अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर। धन्यवाद। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स में लेसन 5 जिसका नाम है सदिश विश्लेषण यानी वेक्टर एनालिसिस है नाम। इसमें दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणन आप लोगों को बताएंगे। आज स्टेप हमारा ही रहेगा, दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणन, जिसको आप स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी स्केलर अदिश, डॉट का मतलब हुआ बिंदु गुणन, इसी से मतलब रहेगा आज और इसी से संबंधित हम पूरी थ्योरी आपको बताएंगे। अगर यह आप पढ़ेंगे इस स्टेप में तो सब अदिश या बिंदु गुणन के बारे में सब व्याख्या इसमें मिल जाएगी। तो देखिएगा, पहले नंबर पर देखिए, दो सदिशों का गुणन अदिश भी आ सकता और सदिश भी आ सकता है। अगर दो सदिशों का गुणन अदिश आता है, क्या आता है? अदिश आता है, तो यह गुणन बिंदु गुणन बोला जाएगा या कहिएगा डॉट प्रोडक्ट, अथवा अदिश गुणन कहलाएगा यानी स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। सीधी सीधी परिभाषा है। अगर दो सदिशों का गुणनफल क्या आ रहा है? अदिश आ रहा है, तो यह कहलाता है क्या? डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणन या अदिश गुणन नाम दिया जाएगा। तो यह सबको समझ में आ जाएगा। इसको नोट भी कर लीजिएगा। क्या नोट करिएगा कि यदि दो सदिशों का गुणन अदिश प्राप्त होता है तो यह कहलाता है क्या? बिंदु गुणन या अदिश गुणन कहलाता है। नोट हो गया होगा। इसके बाद अगर मान लीजिए दो सदिश दिए गए हैं, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, दो सदिश दिए गए हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो वेक्टर ए डॉट क्या लिखते हैं? वेक्टर बी। यह देखिए डॉट की साइन रहेगी, यही बिंदु गुणन रहेगा। बिंदु गुणन को यही शो करेगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसको पढ़ेंगे तो इसका मान क्या आता है? ए बी कास थीटा आता है। इसका परिमाण यानी बिंदु गुणन का जो परिमाण होता है दो वेक्टरों का, वह ए बी कास थीटा करके आता है। क्या आता है? ए बी कास थीटा करके आता है। अब देखिएगा, ए क्या है? वेक्टर ए का परिमाण ए है और बी क्या है? वेक्टर बी का परिमाण रहेगा। और थीटा क्या है? थीटा दिखाने के लिए हम देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी को दिखा रहे हैं। यह वेक्टर अगर ए शो करेगा और यह वेक्टर क्या शो करेगा? वेक्टर बी शो करेगा, तो वेक्टर ए और बी के बीच का क्या है? कोण। जिस एंगल पर यह दोनों वेक्टर टिके रहेंगे, समझिए, वही जो है कोण यहां थीटा लिया गया है। तो यह फिगर भी बन जाना चाहिए और यहां पर लिखना क्या रहेगा? यदि दिया गया वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है तो इसका बिंदु गुणन या इसके बिंदु गुणन का जो परिमाण आएगा वह इस प्रकार आएगा। और इस प्रकार आएगा लिख करके आप लिखिएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा, और थीटा को यहां पर शो कर दीजिएगा एक छोटे से फिगर में। तो अभी बताइए, समझ में आ जाएगा क्या सबको? यानी हमने बता दिया कि अदिश गुणन से आप क्या समझते हैं? अदिश गुणन का परिमाण क्या आएगा यानी मान क्या आएगा? ए बी कास थीटा करके आएगा। यहां ए जो है वेक्टर ए का परिमाण है, बी क्या है? वेक्टर बी का परिमाण है, और थीटा क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण। अगर आप बी कास थीटा को समझना चाहते हैं तो हम यह भी बता देंगे आपको कि जो वेक्टर बी है इसका जब वियोजन किया जाएगा तो वियोजन करने पर एक क्षैतिज घटक जो कि ए पर आएगा और एक ऊर्ध्व घटक आएगा जो कि इसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत रहेगा। तो बी का जो क्षैतिज घटक आएगा वह क्या आएगा? बी कास थीटा आता है। बोलिए। और ऊर्ध्वाधर घटक अगर निकाला जाए तो बी साइन थीटा आएगा। तो ही बी कास थीटा ए के समदिश यानी वेक्टर ए के समदिश बी कास थीटा यहां पर लिया गया है। तो समझ में आ जाएगा सबको, इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। इसके बाद हम बताए थे इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, उदाहरण आप लिखिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? यानी
दो भौतिक राशियों का ऐसा गुणन बताइए जिसमें गुणनफल अदिश आए। तो एक उदाहरण हमारे सामने क्या आता है, क्या बताए हैं? हाँ, कार्य बराबर बल और विस्थापन, यहां पर गुणा होता है दोनों का। हम लोग तो उसी तरह जनरली इसको इस तरह लिखते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। लेकिन अगर इसको सदिश रूप में लिखा जाए, सदिश रूप में अगर इसको लिखा जाए तो सदिश रूप में लिखा जाएगा तो इसको W से दिखाया जाता है वर्ग को, और इसको F से दिखाया जाता है, और विस्थापन को यह से दिखाते हैं। तो बताइए यह सदिश हुआ कि नहीं? यह सदिश है कि नहीं? विस्थापन सदिश है, बल भी सदिश है, लेकिन कार्य क्या है? अदिश है। तो यह बराबर करेंगे तो बताइए इन दोनों सदिशों का गुणनफल अदिश आ रहा है कि नहीं? अदिश आ रहा है, तो इसके बीच क्या लगाएंगे? डाट। यह तो बिना सोचे समझे हम लोग लगा देते हैं, जिसमें सदिश अदिश का कोई मतलब नहीं लिया जाता है। लेकिन जब सदिश रूप में इसको कहिएगा तो आप इसी तरह लिखेंगे W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S। तब यहां पर क्रॉस नहीं लगाएंगे आप। अगर क्रॉस लगा देंगे तो वह गलत माना जाएगा, क्योंकि क्रॉस जब लगेगा तो उस समय यह सदिश आना चाहिए, जो कि अगले स्टेप में हम बताएंगे। तो यह समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। जब इसको सदिश रूप में लिखा जाता है तो सदिश रूप में इस तरह प्राप्त होता है। इस उदाहरण से क्या है? इस उदाहरण से स्पष्ट है कि बल F सदिश है, विस्थापन S सदिश है, इनका गुणन जो है W यानी कार्य क्या है? अदिश है। अतः यह डॉट प्रोडक्ट का उदाहरण आप रहेगा। बस इसी तरह लिख दीजिएगा। बोलिए, कंफर्म हो गए सब लोग इसके बारे में? और इसका परिमाण अगर निकाला जाए, कहा जाए कि इसका परिमाण बताइए क्या आएगा, तो आप बताइए A डॉट B, यही है ना, वेक्टर A डॉट B बराबर क्या होता है? AB cos थीटा। अगर इसको करिएगा तो यहां पर AB की जगह क्या हो जाएगा? F S, और क्या हो जाएगा? cos थीटा। अब यहां पर सर कहेंगे कि यस थीटा कैसे निकलेगा, तो हम इसी तरह बताएंगे कि अगर यह बल की दिशा है, F वेक्टर F की दिशा है, विस्थापन की दिशा इसके थोड़ा सा एंगल पर है, अगर विस्थापन यस शो करेगा तो बताइए इसके बीच का कोण बन रहा है कि नहीं? इसके बीच का कोण जो है थीटा बन रहा है। अब यहां पर भी अगर विस्थापन यस के दो घटक लिए जाएं तो बताइए क्षैतिज घटक क्या आएगा? यस cos थीटा आएगा कि नहीं? और यस cos थीटा देखिए जो कि बल के समदिश रहेगा या बल की दिशा में रहेगा, उसके रूप में यहां गुणा है, यानी F है इंटू यस cos थीटा एक साथ है। देखा जाए यहां पर क्षैतिज घटक हम शामिल कर ले रहे हैं, क्योंकि देखिए कार्य की परिभाषा क्या है कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना। तो बताइए इसका विस्थापन देखा जाएगा कि बल की दिशा में कितना हुआ। बल की दिशा में अगर इसका विस्थापन देखा जाए तो वही यस का क्या आएगा? क्षैतिज घटक आएगा, और क्षैतिज घटक को हमने बता दिया यस cos थीटा आएगा, इसीलिए यहां पर यस cos थीटा लिखा जाता है। क्लियर हो गए सब लोग? तो आपको देखिए हमने बता दिया क्या क्या कि अदिश या बिंदु गुणन क्या होता है, फार्मूला क्या है, एग्जाम्पल क्या है। अगर इतना आपको ध्यान आ जाएगा, मतलब ध्यान में रहेगा, तो आप बिंदु गुणन के बारे में पूरी व्याख्या कर सकते हैं। अब थोड़ा अलग केस रहेगी, इसके बारे में आप नोट करिएगा। अलग केस क्या है कि अगर लंब कोणीय सदिश, बल्कि कहिए लंब कोणीय एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश का जब भी नाम आएगा, इस स्टेप को बल्कि स्टार लगाकर हम नोट करवा रहे हैं, नोट भी करिएगा इसी तरह। लंब कोणीय एकांक सदिश को कैसे कैसे दिखाते हैं बताइए? I कैप से, और क्या J कैप से, और किससे? K कैप से दिखाते हैं। रुकिएगा, आप लोग इसको दिखा चुके होंगे। I J K से आप दिखाते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश को, और बनाया जाए तो इस तरह बनेगा। अगर हम बनाए x अक्ष और यह क्या y अक्ष और यह क्या है z अक्ष है, तो इसमें जो एकांक सदिश को शो किया जाएगा, इस पर बताइए क्या दिखाया जाएगा? I कैप
इस पर क्या जे कैप, इसको जानकारी हम दे चुके हैं, और ये इस पर क्या दिखाया जाएगा के कैप। आई कैप की खासियत क्या है? आई कैप का जो परिमाण रहेगा एकांक सदिश, हमने बताया परिभाषा, एकांक सदिश ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण एक होता है। तो परिमाण तो इसका अगर मूल बिंदु से देखा जाए तो एक रहेगा, यहां से यहां तक दूरी एक रहेगी, चाहे वह 1 सेंटीमीटर चाहे 1 मीटर रहेगी, या और कुछ हो सकता है। लेकिन दिशा यक्ष अक्ष की तरफ रहेगी। किसकी तरफ बताइए? दिशा किधर रहेगी? यक्ष अक्ष की तरफ रहेगी। तो एकांक सदिश जो आई है उसकी खासियत है कि उसका परिमाण क्या रहेगा? एक रहेगा, और दिशा यक्ष अक्ष की दिशा। बोलिए जे कैप का क्या खासियत है? इसका भी परिमाण एक ही रहेगा, दिशा वाई अक्ष के तहत रहेगी। और के कैप की क्या खासियत है? परिमाण एक रहेगा, दिशा क्या रहेगी? जेड अक्ष के तहत। तो कंफर्म हो गया ना? ये ध्यान रखिएगा। अब हम अगर इन दो का लेकर के बिंदु गुणन करें या डॉट प्रोडक्ट करें तो आपको हम दिखा रहे हैं क्या मान आएगा इसका। देखिए हम करना चाह रहे हैं, यहां हमने फिगर भी बना दिया, इसको नोट भी कर दिया। इसके बाद हम चाह रहे हैं कि आई कैप डॉट यहां लगा रहे हैं आई कैप, खुद आई कैप का आई कैप में डॉट प्रोडक्ट हम करना चाह रहे हैं, इसका मान कितना आएगा। फिर जे डॉट जे भी करेंगे, के डॉट के भी करेंगे। लेकिन आई डॉट आई के बारे में देखिएगा, आपको हम एक बार फार्मूला ध्यान दिलाना चाहते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आता है? बोलिए ए बी कास थीटा आता है। ध्यान दीजिएगा, थीटा क्या होता है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या है? कोण है। जरूर जानिए, कुछ लोग कह रहे थे सर कोण है, कहते हैं ना सर कोण है, लेकिन कोण कहां पर है इसको अगर दिमाग में आप रखेंगे तभी आप आएगा। कोण तो बताइए कई जगहों पर बनेगा, या आपकी किताब में या कॉपी में हो सकता है कई कोण बने, तो कई कोणों में कौन सा कोण आपको लेना है? तो कौन सा कोण लेना है बताइए? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण लेना है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इतना विस्तार से आप समझेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी, चाहे वह किसी सब्जेक्ट में रहेगी। आप केवल कहेंगे कोण है, जहां भी थीटा का नाम आया कोण है, यह कोई बात नहीं। कोण बताइए कई तो बन जाएगा, तब तो सस्पेंशन बन जाएंगे, 60 रखेंगे, 45 रखेंगे, 90 रखें। बोलिए जब तक यह क्लियर नहीं होगी कि कोण किसके किसके बीच का है, इसीलिए हम फिगर में दिखाए हैं। तो चलिए अब बताए, अगर इसके तहत हम लोग चले तो इसको अगर किया जाए तो बताइए ए बी है तो यहां पर आई आई रहेगा, क्या रहेगा? आई आई, और क्या कास थीटा, यहां पर विचार करिए आई पर ही आई है, मतलब दोनों यक्ष अक्ष के तहत है। बताइए अगर इसी पर दूसरा एकांक सदिश इसी पर रहेगा तो कोई एंगल बनेगा? नहीं, यानी आई कैप और आई कैप के बीच कोई एंगल नहीं बना है। यानी कितने एंगल बना है? 0 डिग्री का एंगल बनाते। यहां पर बताइए 0 रख, क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। अब तो आप बता सकते हैं। अब चलिए आई क्या है? बोलिए आई क्या? वेक्टर आई का परिमाण कहिए, या आई कैप का परिमाण। अभी हमने बताया कि एकांक सदिश का परिमाण एक होता है, तो बताइए आई उसका परिमाण है तो इसका परिमाण का मान क्या रखेंगे? 1 गुणे 1, का 0 का मान 1, तो बताइए इसका मान 1 हुआ कि नहीं? इसका मान 1 हो जाएगा। क्या करें, कोई दिक्कत? इसी तरह आप एक तो हम करके दिखा दिए। अगर आप इसी तरह अगर जे डॉट जे अगर करना चाहेंगे तो बताइए इसका भी मान उसी तरह जे का 0 आएगा कि नहीं? का 0 यह भी मिलेगा, और का इसका भी मान 1 इंटू 1 इसका भी मान क्या आएगा? 1 है। इसी तरह बताइए अगर के डॉट के रख देंगे तो इसका भी मान के और का 0 ना, और इसका भी मान 1 इंटू 1 यानी इसका मान 1 आएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? एक लाइन में लिखना है तो आई कैप डॉट क्या? आई कैप बराबर जे डॉट क्या? जे कैप डॉट थोड़ा गाढ़ी लाइन गाढ़ी बिंदी से दिखाएगा, बराबर के
कैप डॉट क्या, के कैप, और इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। यह आपको एक तरीके से फार्मूले के रूप में मिल गया, और हम ऊपर दिखा भी दिए कि इसका मान 1 कैसे आ रहा। अब बताइए, किसी को सस्पेंशन तो नहीं होना चाहिए, संदेह कुछ नहीं होना चाहिए। अगर संदेह करेंगे तो बताइए आगे आपको बहुत इस स्टेप को लगाना है, कई बार लगाना रहेगा, तो हर जगह आपको इस तरह विस्तार से नहीं बताया जाएगा, वहां पर डायरेक्ट मान हम रख देंगे। एक बार हम शो कर दिए कि कैसे आया, अब दोबारा हमको अगर आई डॉट आई शो करना है तो तुरंत हम 1 उसकी जगह लिख देंगे। बोले रख सकते हैं कि नहीं? जब एक बार आपको शो करके हमने दिखा दिया है तो उसमें मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको रफ पर नोट करिएगा आप लोग, रफ पर एक बार, रफ हो गए सबके पास ना, एक बार नोट करिएगा, फेयर पे जहां तक नोट किए वहां तक रहने दीजिएगा। तुरंत नोट करिए, तुरंत। यह तो देखिए दोनों एकांक सदिश इक्वल थे, आई आई इक्वल था, जे जे इक्वल था, के इक्वल था, तो इसका मान 1 आया। अगर इक्वल ना लेकर के चक्रीय क्रम में लें, कभी आई डॉट जे करें, कभी जे डॉट के करें, कभी के डॉट आई करें, यह चक्रीय क्रम हुआ। इस तरह करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, अगले स्टेप में यह बताने जा रहे हैं। इस तरह करने पर मान कितना आएगा, तो इसको नोट कर लेंगे होंगे सब लोग। इसके बाद देखिएगा, जब हम लोग एक दिखा रहे हैं, हम आई कैप डॉट अब की बार जे कैप करना चाहते हैं, यानी आई डॉट जे का मान क्या आएगा। तो आई और डॉट जे है, तो बताइए इस फार्मूले का अगर प्रयोग करिएगा तो आई आएगा, जे आएगा, और कास थीटा बताइए क्या आएगा, आई और जे के बीच का कोण। आई और जे के बीच का कोण आप जानते हैं कि अक्ष तो परस्पर लंबवत होती है, तो 90 यहां बनेगा। अब बताइए आई का परिमाण तो 1 रखा जाएगा, जे का भी परिमाण 1 रखा जाएगा, लेकिन काश 90 का मान क्या है, 0 है, जिसकी वजह से पूरा मान क्या हो जाएगा, 0। तो बताइए इसी तरह अगर जे डॉट के ले तब भी वही मान आएगा, के डॉट आई लिया जाए तब भी वही मान आएगा। तो हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसी प्रकार आई एक क्रम से लिखते हैं, आई डॉट जे, फिर क्या आएगा बराबर जे डॉट क्या के, बराबर फिर क्या के डॉट आई। इसका मान बताइए क्या आएगा, इन सब का मान क्या आएगा, 0 आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि अगर असमान एकांक सदिश लिया जा रहा है तो उस समय 90 डिग्री एंगल बनने की वजह से काश 90 की वैल्यू 0, जिसकी वजह से पूरा पद 0 हो जा रहा है। तो इसका मान हम लोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे या कहीं भी यह मिलेगा, यह मिलेगा, यह मिलेगा, तो तुरंत उसका मान क्या रखना है, 0 रखना है। तो इसको भी पॉइंट कर लीजिएगा आप लोग। और जब भी देखिए रिवाइज करिए, चाहे वह आप फेयर कॉपी से चाहे किसी वीडियो द्वारा, तो उसको जरूर रफ पर नोट करना चाहिए, नहीं कि बस देखते रहिए, केवल उसको नोट करिए। जो भी बताया जा रहा है उसमें, उसी से आपको समझ में भी आएगा और ज्यादा समय तक याद भी रहेगा। और इसमें याद करने वाली कोई बातें नहीं है। यहां पर देख रहे हैं 90 है, क्या 90 याद करना है, बोले हो जाएगा ना, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए, यह तो हो गई बात इसकी। इसके बाद देखिएगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा है।
इसमें अगर आपको ए का परिमाण बी का परिमाण मिल जाए और थीटा मिल जाए तो आप बताएं वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान निकाल सकते हैं। बोलिए, हम कहें कि वेक्टर ए का परिमाण 5 है, वेक्टर बी का परिमाण 10 है, तो बताइए 5 गुणे 10 हुआ कि नहीं? 5 गुणे 10 अगर काश 90 हम बोल दिए या काश 45 बोल दिए तो उसका मान रखेंगे और गुणा कर लेंगे तो उसका मान आ जाएगा। लेकिन अगर इस फॉर्म में ना दे करके वेक्टर ए को इस रूप में लिखा जाए, अब इसको देखिए लिख रहे हैं हम, अगर वेक्टर ए को हम विस्तारित रूप से दिखाए कैसे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड और क्या है के, इस रूप में अगर दिखाए वेक्टर ए का फॉर्म इस रूप में देखे विस्तारित फॉर्म होता है। इसमें आई जे के एकांक सदिश है, किसका किसका, एक्स एच वाई एच और जेड। और ए अक्ष देखा जाए तो एक्स अक्ष पर वेक्टर ए का परिमाण रहेगा, एक्स अक्ष पर वेक्टर ए का परिमाण रहेगा। ए वाई देखा जाए तो वेक्टर ए का वाई अक्ष पर परिमाण रहेगा, किस अक्ष पर, वाई अक्ष पर। और ए जेड देखा जाए तो वेक्टर ए का जेड अक्ष पर जो है क्या रहेगा, परिमाण रहेगा। अब इसको समझिए आप पहले, अगर हम इस तरह एक्स अक्ष दिखाएं, यह वाई अक्ष दिखाएं और यह क्या दिखाएं, जेड अक्ष दिखाएं, एक्स अक्ष वाई अक्ष और क्या जेड अक्ष दिखाएं, तो बताइए आई कैप इसी मिलता है ना, जे कैप बताइए किस पर मिलता है, जे कैप इस पर मिलता है, के कैप किस पर मिलता है, इस पर मिलता है। ध्यान समझिएगा, यह तो आई जे के की बात हो गई, उससे लगा हुआ एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष से। और ए अक्ष ए वाई क्या है, अगर मान लीजिए वेक्टर ए इस तरह दिया है, हम एक ही दिखा पाएंगे, अगर मान लीजिए वेक्टर ए इस रूप में दिया है तो बताइए वेक्टर ए का परिमाण अगर एक्स अक्ष पर दिखाना आपको है, किस पर, एक्स अक्ष पर दिखाना है, तो बताइए इतना आएगा एक्स अक्ष पर, यहां से लेकर कहां तक, यहां तक, यही क्या होता है, ए अक्ष हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम पूरे बात को समझा रहे हैं। ए अक्ष बताइए वेक्टर ए का एक तरीके से देखा जाए तो एक्स अक्ष पर जो है घटक रहेगा, समझिए ए अक्ष। और बताइए वाई अक्ष पर क्या जाएगा, अगर इसके सीध में बढ़ाए तो बताइए यहां से यहां तक यह क्या दिखाएगा, ए वाई दिखाएगा। और हम जेड को शो नहीं कर पा रहे हैं, जेड को यहां पर हम दिखा नहीं पा रहे हैं। अगर जेड को दिखाएंगे तो इसी तरह जेड भी आना चाहिए, लेकिन यहां फिगर में शो नहीं हम कर पा रहे हैं। आ गई बात समझे ना, शो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आप इसी तरह से कर सकते हैं, यह मान लीजिए एक अक्ष इसको मानिए, एक अक्ष इसको मान लीजिए, आप एक अक्ष देखिए यह बन जाएगा। बोलिए तीनों अक्ष अगर देखा जाए तो तीनों अक्ष बनकर तैयार है। ध्यान दीजिएगा, इसी से हम समझा सकते हैं। और आपका वेक्टर ए इस तरह लगा हुआ है, यह पेन वेक्टर ए को दिखा रही है, वेक्टर ए को इस तरह दिखा रही है। तो बताइए वेक्टर ए का परिमाण अगर यहां पर हम टिका दे, यह वेक्टर ए दिखा रही है और यह तीनों अक्ष दिखा रही है हमारा, तो देखिए यहां पर अगर वेक्टर ए यह इस तरह रहेगा, तब इस तरह अगर है तो बताइए इसका एक्स अक्ष पर है इतना, वाई अक्ष पर जाएगा तो यहां से इसको मिलाएगा वाई अक्ष पर हो जाएगा, और जेड अक्ष पर जाएगा तो इसको यहां से मिलाएगा, बताइए जेड अक्ष पर हो जाएगा कि नहीं। जेड अक्ष वाला जो यह दूरी आएगी यानी इसकी दूरी, यह क्या कहलाएगी, ए जेड कहलाएगी। आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन हम फिगर में ब्लैक बोर्ड पर, चूंकि तल की बात है तो तल में दो ही अक्ष दिखाया जा सकता है, तीसरा अक्ष हम दिखा नहीं पा रहे। तो समझ में आ गया होगा सबको, यह वेक्टर क्या दिखा रहा है, वेक्टर ए दिखा रहा है। तो वेक्टर ए का यहां से इसका लंबवत डालेगा तो यह परिमाण और यह परिमाण रहेगा। इसमें एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है और एक क्या है, अब तो आ जाएगा समझ में कि ए एक्स ए वाई और एक जेड क्यों लिया गया, क्योंकि इसके घटक है, वेक्टर ए के घटक 3 है, ए एक्स ए वाई और क्या, ए जेड। और उसके साथ लगा हुआ है एकांक सदिश आई। एकांक सदिश केवल परिमाण एक बता रहा है तो कोई प्रभाव नहीं, लेकिन दिशा इसमें है। दिशा क्या है, आई कैप लिखा है तो परिमाण एक है, दिशा किधर है, एक्स अक्ष की तरफ, तुरंत बताइएगा। अगर जे कैप लिखे तो परिमाण एक है, गुणा होगा तो कोई मतलब नहीं है,
लेकिन दिशा तो बताएगा। दिशा क्या बताएगा? जड। हो गया कन्फर्म? यानी जे वाला वाई अक्ष के तहत और के वाला बताए जेड अक्ष के तहत। दिखा तो चला जाए। और दूसरा वेक्टर ले लीजिए। चूंकि दो वेक्टरों का ही गुणन होगा, दो सदिशों का ही गुणन होगा, तो दूसरा सदिश वेक्टर बी ले लीजिए। इसको बताइए क्या लिखे? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप। यह परिमाण वेक्टर ए और वेक्टर बी का समझिए परिमाण और दिशा के रूप में दिखाया गया। इसमें परिमाण भी है, ए एक्स ए वाई ए जेड परिमाण है और आई जे के क्या है? दिशा। इसका परिमाण एक है, दिशा। अब बताइए अगर हम कहें कि वेक्टर ए वेक्टर बी इस तरह अगर दिया है, अगर कहा जाए कि इन दोनों का क्या सा गुणन करना है? डाट यानी अदिश गुणन करना है, तो इसका मान कैसे निकाला जाएगा? इसके बारे में हम विचार करने जा रहे हैं। दिया गया वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरह है और इसका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए का परिमाण रखिए यहां पर, बताइए क्या रखेंगे? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसके बाद डॉट लगाएगा, फिर दूसरा ब्रैकेट में बी एक्स वाला, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई, इसको मिटा देते हैं हम, बी वाई क्या? जे कैप और प्लस बी जेड के कैप। बोलिए तैयार है कि नहीं करने के लिए? बी जेड के कैप। अब इसका गुणा, जैसे हम इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा बारी बारी से, जैसे आप अलजेब्रा का गुणा करते हैं यानी बीजगणित का गुणा करते हैं, उसी तरह बारी बारी से करना है। और जो हमने आई डॉट जे के बारे में बताया कि इसका मान 0 है कि इसका मान 1 है, उसका यूज कर देंगे तो फार्मूला यह आपके सामने आ जाएगा। और यह फार्मूला आ जाएगा तो डायरेक्ट आप मान निकाल सकते हैं। तो आप इतना पहले नोट करिएगा। अब चलिए स्टार लगाएगा, स्टार लगाकर नोट करिए आप लोग। स्टार लगाए पहले यहां, हाँ फेयर पर ही। अब फेयर पर आपका स्टार्ट हो गया। लिखिए यदि दो सदिश, ऊपर लिखिएगा यदि दो सदिश वेक्टर ए बराबर इतना तथा लिखेगा तथा वेक्टर बी बराबर इतना दिया है, यानी बढ़ा लीजिएगा दिया है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर इसके बाद लगाएगा। इसके बाद हम आगे खुद बढ़ेंगे। इतना आप नोट करिएगा। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में पूरा आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में मिल जाएगा कि बिंदु गुणन क्या है, कैसे इसका मान निकालेंगे और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अब हम जैसे जैसे करेंगे साथ साथ नोट करिएगा और कहीं मिस्टेक होगी तुरंत बताइएगा, क्योंकि गुणा करना है और गुणा में सावधानी रखना जरूरी है। अब चलिए गुणा करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहले इसका गुणा सब में करेंगे, हम बारी बारी से कर रहे हैं। इसका गुणा यानी बी एक्स आई कैप का गुणा इस सब में इस ब्रैकेट में लगे सभी पदों में करेंगे बारी बारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब इसका गुणा इसमें करिएगा तो ए एक्स और बी एक्स एक साथ रखिएगा, इसका गुणा आपस में हो जाएगा। और जो आई और आई आया है तो इसके बीच में डॉट लगाइएगा। ये तरीका होता है, आई कैप डॉट आई कैप, ये तरीका है आई कैप, ये डॉट लगेगा। पहला गुणा हो गया, फिर प्लस इसका गुणा हमने बताया ए एक्स से बी एक्स हो जाएगा और आई के बीच में डॉट का प्रयोग होगा। फिर अगला गुणा इसका इसमें करिएगा तो ए वाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। यह हो गया, ए वाई बी एक्स हो गया।
अब हमने बताया आई का गुणा जे में करिएगा तो क्या हो जाएगा, आई डॉट और क्या आएगा, जे कैप आ जाएगा। हो गया। फिर प्लस लगाइए, फिर देखिएगा बी एक्स आई का गुणा हम कर रहे हैं सब में, देख लीजिएगा इसमें हो गया, इसमें करिए तो बताइए क्या आएगा, ए जेड और क्या बी एक्स है, देखिएगा बी एक्स है ना, ए जेड क्या है और क्या आएगा के डॉट क्या आएगा, आई कैप आएगा। देखिए यह एक पद का गुणा सब में हो गया, देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक ना हो। एक बार हम पूरा रिवाइज कर रहे हैं, बी एक्स आई का गुणा जब ए एक्स में करिएगा तो ए एक्स बी एक्स हो गया और आई डॉट आई हुआ, इसका गुणा इसमें करिएगा तो ए वाई बी एक्स हो जाएगा और आई डॉट जे हो जाएगा, या जे डॉट आई लिखिए कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे, जब आप बी एक्स आई का गुणा ए जेड में करिएगा तो ए जेड बी एक्स आएगा और क्या आएगा, आई डॉट या के डॉट क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए अब इस पद का गुणा सब में किया जाए, तो चलिए देखिए यहां नीचे से हम करते हैं, प्लस करके करते हैं, उधर जगह तो हो है नहीं, प्लस करके यहां करिए, बताइए क्या होगा, ए एक्स बी वाई ना, बी वाई और क्या बताइए, आई कैप डॉट लगेगा इसी में जे कैप, बोलिए सही है ना। फिर प्लस ए वाई और बताइए क्या, बी वाई और बताइए जे कैप डॉट जे कैप, दोनों बराबर है ना, जे कैप होगा। और फिर अगला बताइए ए जेड बी वाई और क्या रहेगा, जे डॉट क्या के डॉट, हो गया, इसका भी गुणा हो गया। आप चलिए इसका गुणा करते हैं, फिर यहां नीचे लिखते हैं ए एक्स और क्या बी जेड और क्या के डॉट आई, बोलिए ठीक है ना। फिर प्लस इसका गुणा इसमें करिए, ए वाई बी जेड और बताइए क्या जे डॉट क्या के कैप, फिर प्लस इसका गुणा इसमें करिए तो बताइए क्या आएगा, ए जेड बी जेड और फिर क्या के कैप डॉट के कैप। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हमने बताया था आपको आई डॉट आई का मान कितना बताए थे, 1, तो बताइए इसका भी मान 1 आएगा और किसका मान 1 आएगा, बताइए जहां पर समान है वहां 1 आएगा, कहां कहां समान है, यहां पर 1 आएगा और बताइए एक लास्ट वाला 1 आएगा। और तो हम जानते हैं सब मान 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखेगा आई डॉट जे का मान 0 है तो पूरा पद 0 हो जाएगा। बोलिए पूरा पद 0 हो गया, यह भी पूरा पद 0 हो जाएगा क्योंकि के डॉट आई का मान 0 होता है, तो 0 से बताइए इस पद में गुणा होगा तो पूरा मान 0 हुआ कि नहीं। उसी तरह जो भी मान हमने और भी लिखा है सब मान क्या हो जाएगा, 0। तो बताइए क्या क्या बचा, इसका मान 1 होगा तो क्या क्या बचा, बताइए ए एक्स और क्या बी एक्स प्लस और क्या बचा, ए वाई बी वाई बचा और फिर प्लस ए जेड और क्या बी जेड, यही मान केवल बचा। तो बताइए यह एक फार्मूले के रूप में आपको आ गया। और देख लीजिए सब मान, अगर आप करेंगे तो 1-2 लाइन और बढ़ेगा, लेकिन समझ गए तो यहीं पर आप खत्म कर लीजिए इसकी कहानी। और सब मान तो 0 है, दिखाने की क्या जरूरत है, इंटर है ना। अब इतना विस्तार करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा। तो जहां पर जिसका मान हमने दिखा दिया, इसीलिए कि जब एकांक सदिश का डॉट प्रोडक्ट होगा तो किसका मान 1 होता है, किसका मान 0 होता है, इसीलिए दिखा दिया पहले। और जहां पर 0 आएगा वो पूरा पद 0 हो जाएगा, समझिए। तो बचेगा क्या, इसका मान 1 आएगा तो इसलिए ए एक्स बी एक्स इंटू 1 का मतलब ए एक्स बी एक्स से बचेगा। उसी तरह यहां भी 1 होगा तो 1 से गुणा होगा तो यही बचेगा, और लास्ट में गुणा होगा तो वह देखिए बचा। तो इसको आप एक फार्मूले के रूप में याद रख सकते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, नोट करिएगा अभी आप लोग। अगर मान लीजिए आपको बता दे एक तरीका, वेक्टर ए बराबर दिया है 2i प्लस 3j, कैप लगा रहेगा, प्लस या माइनस लिख दीजिए 2k लिखा है, और वेक्टर बी बराबर दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप, या यहां माइनस लग गया और यहां पर क्या लग गया
प्लस के कैप मान लीजिए लग गया, के कैप लगा दिए और कहा जा रहा आपसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान निकालिएगा। ध्यान दीजिएगा हमारी बात, अगर कहेगा इसका मान निकालिए तो या तो आप इन सबको जैसे यह मान ब्रैकेट में रखें, यह मान ब्रैकेट में रखें, यह मान भी ब्रैकेट में रखिए, डॉट लिखिए, यह मान ब्रैकेट में रखिए, डॉट रखिए और इसी तरह गुणा करते हुए जाएगा तो लास्ट में आपको मान मिल जाएगा। और या तो अगर यह याद रहेगा, याद रखने तो आसानी है, ए एक्स बी एक्स है, बताइए एक्स वाला पद सब है और यह वाई वाला है और यह क्या है जेड। अगर यह याद है तो आप डायरेक्ट इसका मान रखेंगे। डायरेक्ट कैसे मान रखेंगे बताइए, यहां पर बताइए ए एक्स का मान तुलना करिए, ए एक्स आई या देखिए 2 आई, तो बताइए ए एक्स का मान क्या हुआ 2 आया कि नहीं, ए एक्स का मान 2। यह बताइए बी एक्स बनेगा कि नहीं, देखिए बी एक्स है, बी एक्स का मान क्या रखेंगे इंटू 3, ए एक्स बी एक्स हो गया। आ रहा है समझ में ना। फिर क्या लगाएंगे, चिन्ह कौन सा लगेगा प्लस, ए वाई देखिए क्या, ए वाई यह है और ए वाई इसमें 3 प्लस में है, ध्यान रखिएगा प्लस में है तभी, तो यहां पर 3 हो जाएगा इंटू बी वाई, बी वाई का मान देखिए -2 रखिएगा, बताइए बी वाई है ना बनेगा, बी वाई देखिए दूसरा पद वाला -2 रखिएगा ब्रैकेट में -2। यही सावधानी नहीं करते हैं आप लोग, आपको बस रटा रटाया चाहिए और रटा रटाया इस काम चलने वाला नहीं है। प्लस माइनस रहेगा तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस जहां भी मिलेगा वहां पर माइनस इसी तरह ब्रैकेट में आप लगाइएगा। यही सावधानी करेंगे तो थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होगा। बोलिए आगे बढ़े, फिर किसका मान रखना है बोलिए, प्लस यहां पर रख देंगे प्लस ए जड के वाला पद, तो बताइए -2 है कि नहीं। फिर देखिए हमने ब्रैकेट में लिखा, माइनस जो आया ब्रैकेट में रखा, अब फिर बताइए क्या इंटू यहां पर बी जड के है तो बी जड का मान यहां देखिए 1 छिपा है, कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, तो यहां पर बताइए किसका मान रखें 1। अब इसको हल करिएगा, 3 दूना 6 और यह 3 दूना 6 -6 ना,